हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के क्लास ऑफ साइड में। आज सीबीएसई क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशंस देखने वाले। बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। हमको उस पॉलिनोमियल में चेक करना है क्या वन वेरिएबल है या नहीं। वन वेरिएबल अगर हो तो हमको उसको टिक करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 4x² माइनस 3x+7, आप चेक करो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आपके दोनों एक्स ही है। दोनों के पावर अलग अलग है लेकिन है तो दोनों सेम वेरिएबल ही। इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, हमको एक वेरिएबल वाला चेक करना है तो ये हमारा सही है। अगला देखो, ये है y² + √2। आप देखो ये जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वेरिएबल की पावर या तो आपकी नेगेटिव इंटीजर होती या कोई फ्रैक्शन होती तो वेरिएबल, तो बेसिकली वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल तो है बिल्कुल। इसमें आपको वेरिएबल एक दिख रहा है तो ये भी सही है। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पे √t + t√2। यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं खोल के जरा लिखूं, यहाँ पे थर्ड वाले को यहाँ देख लो तो ऐसा दिखेगा, t का पावर हाफ, √t को मैंने पावर के फॉर्म में लिखा, प्लस t√2 को लिख दे रहा हूँ 2 की पावर हाफ। अब देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, या तो वो एक नेगेटिव इंटीजर हो या एक फ्रैक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखो, वेरिएबल जो है t, हमारा ये वेरिएबल है, उसकी पावर जो है वो एक फ्रैक्शन है। इसमें है तो एक ही वेरिएबल, बिल्कुल मानता हूं मैं, वेरिएबल एक ही है, लेकिन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जब पॉलिनोमियल है ही नहीं एक्सप्रेशन, तो इसमें हम बेसिकली हम तो निकाल ही नहीं सकते चीजों को। ठीक है, तो कहने का मतलब चीजें गलत है। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं, उसके बारे में जो भी चीजें पूछी जा रही है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो y + 2/y, यहाँ पर देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, y + y के ऊपर भेजो तो हो जाएगा 2y का इनवर्स। यहाँ पे चेक करो, जो आपकी वेरिएबल है, आपकी y वेरिएबल तो एक ही दिख रही है, लेकिन ये जो वेरिएबल है इसकी पावर एक नेगेटिव इंटीजर है। जब इसकी पावर एक नेगेटिव इंटीजर हो गई तो मतलब वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। और जब वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उससे रिलेटेड जो भी बातें पूछ रही है उसका हम जवाब दे ही नहीं सकते, इसको तो आप रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्स का पार्ट। यहाँ पर देखो आपके तीन तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स वाई और टी। जो वेरिएबल्स है उनके पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तीनों का ही पावर पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल नहीं है, तीन तीन वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें तो एक वेरिएबल होने की बात कर रही है। मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसमें आपके पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 होने वाला है। राइट द कोएफिशिएंट। आप देखो x² की कोएफिशिएंट निकाले। आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होती है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड में होता है वो होता है उसी कोएफिशिएंट, और हमको कोएफिशिएंट को अलोंग विद साइन देखनी पड़ती है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो 2 + x² + x है, हमको निकालना है x² का कोएफिशिएंट, इसकी नहीं, x² की बात करिए। x² के साथ देखो क्या मल्टीप्लाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1, कुछ नहीं हो तो मतलब 1। तो इसका मतलब x² की कोएफिशिएंट कितनी आ गई, और 1। इसका साइन क्या है, प्लस, तो लिख देना प्लस का 1। ठीक है, अगर बात करें नंबर 2 का, इसमें देखो x², इसकी कोएफिशिएंट क्या है, आगे में कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड में है। और इस केस में x² की कोएफिशिएंट 1 मत बोल देना, -1। ठीक है, आपको अलोंग विद साइन बोलनी पड़ती है चीजों को। यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या लिखा है, π/2 x² + x। यहाँ पर देखो ये वेरिएबल आपकी ये पॉलिनोमियल तो है ना, बिल्कुल। देखो पहले, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल ही चेक करना कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसके बारे में जो भी आपकी स्टेटमेंट दिया होगा, जो भी पूछ रहा होगा, वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं जब भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं पॉलिनोमियल पहले चेक कर रहा हूँ। मेरा ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिनोमियल तो है बिल्कुल। यहाँ आप देखो ये दोनों वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड में है, π/2, और ये पॉजिटिव में, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 √2x - 1। यहाँ पे देखो ये रूट जो है 2 के ऊपर है, तो मैं बोल दूंगा 2 की पावर हाफ, ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर हाफ x - 1। तो ये जो आपका कांस्टेंट है इसकी पावर, उसकी पावर जो आपको फ्रैक्शन दिख रही है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होता है। ठीक है, मतलब मेरा ये पॉलिनोमियल तो है, कहने का मतलब पॉलिनोमियल है। एक्स की कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई दैट इज √2 और प्लस में है तो इसका आ जाएगा। ओ अच्छा, हमको x² का निकालना है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको x ही दिख रहा है, हमको निकालनी है x² का। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जैसे क्या लिखा है, √2x - 1 है। इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेट से मैं इसमें ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ भी कर देना, इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ 0 × x की पावर 0 × x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, बेसिकली मुझे x का पावर 2 निकालना है, मैंने 0 × x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करो x से क्या मल्टीप्लाइड में 0, इसका मतलब इस केस में x² की कोएफिशिएंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, नंबर 4 वाले का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। गिव वन एग्जाम्पल। तो हमको बेसिकली एक बाइनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री कितनी हो 35, और इसका एक और पार्ट है जिसमें हमको एक मोनोमियल बतानी है, एक एक्सप्रेशन जो कि मोनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो 100। तो बाइनोमियल आपको पता है जिसमें आपके दो टर्म देखने को मिलते हैं ना, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और हमको डिग्री लानी है 35। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो फर्स्ट वाले की बात करें, मैं लिख सकता हूँ दैट इज x का पावर 35 +
y, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो आपके दो टर्म दिख रहे हैं, और जो आपका हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 35, मतलब यहाँ पे आपको डिग्री कितना दिख रहा है 35, और आपके दो टर्म दिख रहा है, तो ऐसा आप लिख सकते हो। एक हो गया ये, और यहाँ पे देखो आपको निकालना है कि मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100, मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। दैट इज, इसमें टर्म तो आपका एक ही होगा, तो आप लिख देना वेरिएबल कोई सा भी ले लो, मैं y लेता हूँ, y की पावर 100 लिख दो, लो हो गया आपका एक मोनोमियल। ये आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज y का पावर 50 लिख दिया और होल पावर कर दिया 2, तो अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करोगे तो 52 से 100 मिल जाएगा आपको। तो मतलब आपने क्या देखा है कि मोनोमियल है ये, इसकी डिग्री कितनी है 100 है। बहुत आसान था, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है 2.1 से। इसमें हमको डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की। आपको पता है कि किसके निकालनी है डिग्री, पॉलिनोमियल। सबसे पहले चेक करो एक्सप्रेशन दिया जो है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको एक्स एक्स, इनके जो पावर्स है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा पॉलिनोमियल तो है बिल्कुल। निकालनी है डिग्री, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3। दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री आ जाएगी 3। ठीक है, इस वाले बात करें इस पॉलिनोमियल की, इसमें देखो वेरिएबल आपका y ही है, इसमें तो वेरिएबल आपका y दिख रहा है बस, और इसकी पावर कितनी है 2। इसका मतलब इसका आपका डिग्री कितना आ गया, इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, डिग्री आ गया 2। और इस वाले की बात करें 5t माइनस रूट 2, यहाँ पे देखो जो आपका वेरिएबल है उसकी उसकी जो है पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, और पावर कितना है इसका 1। इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा दैट इज हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा इसका 1, डिग्री लिख देना 1। इस वाले की बात करें 3, देखो 3 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में नहीं है, तो बोलोगे सर कैसे निकालेंगे इसका डिग्री। अब आप कांस्टेंट को ला सकते हो कैसे, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर 0। आपको पता है बेस में अगर मैं 0 पावर रेस कर दूं तो आंसर कितना आता है 1, तो x की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1, तो 3 1 जा 3 मिल जाएगा, मतलब मैं इस x की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो आप अब देखो, अब आपको कांस्टेंट दिख रहा है और इस कांस्टेंट की डिग्री कितनी है, दैट्स पावर कितनी दिख रही है 0। मैं बोल दूंगा कि हमारी ये क्वेश्चन गिवन थी इसकी डिग्री कितनी है, दैट इज 0। बहुत आसान था, चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। इसमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, एक्सप्रेशन देखो और बताओ कि वो पॉलिनोमियल कैसी है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि लीनियर है। आपको पता है कि पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है, जब उसमें आपको लीनियर कब होता है, उसमें आपको बेसिकली पावर 1 देखने को मिल रहा है ना, अगर उसकी डिग्री 1 हो तो लीनियर हो। क्वाड्रेटिक कब होता है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो बन जाएगा क्यूबिक। चेक करते हैं, देखो ये हमारी पॉलिनोमियल है, कैसे पता मुझे, क्योंकि जो इसमें कांस्टेंट दे जो वेरिएबल्स दे रखे हैं है ना, अब वहां पे चेक करो उस यहाँ पे दोनों क्या है, कैसे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे 2, मतलब बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में डिग्री कितना है 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, यहाँ पे देखो x माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब आ गया ऊपर 1 लगा दो। ठीक है, अब चेक करो दोनों आपके x वेरिएबल है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 3, 3 तो 1 से बड़ा ही है, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ गई 3, और जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे इस y का पावर कितना है 1, इस y का पावर 2। अगर आप चेक करो दोनों वेरिएबल में से हाईएस्ट पावर कितना है y का, मतलब ये 2 दिख रहा है आपको, तो जिसकी पावर 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स ना, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होती है ऊपर में। अब चेक करो यहाँ पे आपको डिग्री, इस एक्सप्रेशन में आपको डिग्री कितना दिख रहा है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ आप देख लो फिफ्थ वाला 3t, टी की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, अब चूंकि 3 का टी का पावर यहाँ पे 1 है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या है वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है 2, चूंकि यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है मतलब इसकी डिग्री आ जाएगी 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये नंबर 7 देखो यहाँ पे 7x क्यूब है, तो जो आपकी वेरिएबल है x उसकी पावर कितनी है 3, पावर 3 है, मतलब ये हमारा इसकी डिग्री आ जाएगी 3, जिसकी डिग्री 3 होती है वो होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपने देखा किस तरीके से हमने डिग्री के बेसिस पे लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लासिफाई कर लिया। तो हमारा क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक और बेहतरीन लेक्चर खत्म हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।